हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। स्पाइसी वाइफ के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है तुम जब चाहे तब मेरे पास वापस आ सकते हो अपने इस फेवर को रिटर्न लेने के लिए। उसके जाने के बाद वो अपने होठों पर हाथ लगाता और मुस्कुराते हुए कहता है, ये लड़की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कुछ तो प्रोग्राम बैठालना होगा। हमें बुकिंग गैंग को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर खड़ा रह जाता है और शेंगोंग और हमें बुकिंग को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर खड़ा रह जाता है और लिंशर वहाँ से निकल जाती है। जब वहाँ से चली जाती है साइड की तरफ देखता और कहता है, अगर तेरा देख के हो गया हो तो बाहर निकल सकता है। जैसे ही वो ये बात कहता है, वो जिसका डॉक्टर जो उसकी फ्रेंड भी होता है वो वहाँ से बाहर निकलता है मुस्कुराते हुए और कहता है, आखिर वो लड़की कौन है, मेरा मतलब आखिर वो तुम्हारी लगती क्या है, क्योंकि तुम बस पागलों की तरह यहाँ पर दौड़ते हुए आ गए सिर्फ उसे प्रपोज करने के लिए। मेरा मतलब देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। वो उसकी ये बात सुनता और कहता है, क्या तुमने खुद से नहीं सुना था, मैंने बस ये कहा था कि वो एक वन नाइट स्टैंड है और तुम्हारी बकवास हो गई तो तुम आकर मेरा टॉक्सिन चेक कर सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है और इसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं दोबारा अपने घर की तरफ। उसके साथ वाला जो डॉक्टर होता है वो कहता है, जो टॉक्सिन लेवल था सुबह भी, उसके साथ वाला जो उसका दोस्त भी होता है डॉक्टर भी होता है, मैं से डॉक्टर कहकर ही बुलाने वाला हूँ, वो कहता है तुम्हारा टॉक्सिन का लेवल सुबह से भी कम है और अगर मैं उस लड़की की बात करूँ तो एक प्रकार से वो तुम्हारे लिए एक चलता फिरता एंटीडोट है और मैं तुम्हारे टॉक्सिन को इतने लंबे समय से स्टडी कर रहा हूँ। अगर एक लड़की के आसपास होने से तुम्हारा टॉक्सिन लेवल इतना ज़्यादा कम हो जाता है तो अगर वो तुम्हें किस करती है तो वो इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा। ये सच में काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल है, इस पर यकीन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए भी। किन किंग उसकी ये बातें सुनता और मन में कहता है, हाँ मैं भी इस चीज़ को लेकर श्योर हो चुका हूँ कि यही बात है। डॉक्टर अपने चश्मे को ऊपर करता है और कहता है, वैसे मेरे पास एक बोल्ड आइडिया है, अगर तुम उसे किस करते हो तो तुम्हारा टॉक्सिन लेवल नीचे आ जाता है। अगर क्या हो तुम दोनों साथ में, और ये कहते हुए उस प्रकार का जेस्चर दिखाता है ऐसा ढिचक 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 करके। और अगर इस तरीके से तुम दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हो तो मुझे लगता है कि उस टॉक्सिन का पूरी तरीके से इलाज हो जाएगा और अगर चांसेस रहे तो शायद वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली तुम्हारे शरीर से रिमूव भी हो सकता है। जैसे ही वो इसकी ये बात सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो मना नहीं करता, तो शायद चांसेस हो सकते हैं कि इन फ्यूचर्स कैसे प्लान हो ढिचक ढिचक करने के। इसके बाद हमें लिंशर के घर को दिखाया जाता है। उसकी मॉम जो उसकी स्टेप मॉम होती है वो सामने ही खड़ी होती है। वो कहती है, लिंशर क्या तुम वापस आ गई, मैंने तुमसे कब से कहा है कि तुम अपने कमरे को साफ़ करना है। तभी लिंशर अपने घर वापस आ जाती है और उसकी स्टेप मॉम वहीं पर खड़ी होती है। उसकी स्टेप मॉम कहती है, श्योर तुम वापस आ गई, वैसे मैंने किसी को कहकर तुम्हारे कमरे को साफ़ कर ही दिया था, करवा दिया था, तो तुम अब जाकर रेस्ट कर सकती हो। और इसके बाद हमें उसकी स्टेप मॉम का पूरा चिट्टा पट्टा बताया जाता है, जो किसका नाम होता है वोंग लियान, लिन रोयर की बायोलॉजिकल मॉम, जो कि लिंशर की स्टेप सिस्टर है, मतलब ये इसकी स्टेप मॉम है। लिंशर उसकी तरफ देखती है और मन में कहती है, तो ये है जो ओरिजिनल बॉडी की स्टेप मॉम है ये। और उसके बाद वो अपनी पुरानी मेमोरीज में देखती है, मतलब जो इस बॉडी की रियल ओनर होती है उसकी बॉडी में देखती है और कहती है, तो ये उस समय नैनी हुआ करती थी जिस समय लिंशर का जन्म हुआ था और उसके बाद इसने इसके डैड के साथ में अफेयर किया और इनका रास्ता आगे बढ़ गया। और जब लिंशर की मॉम की डेथ हुई तो उसने इसके डैड से शादी कर ली और लिंशर को काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया और लिंशर को जब अब्यूज़ करती थी, जब उसके आसपास कोई नहीं होता था, यहाँ तक कि उसके बेड में नीडल्स भी डाल देती थी। और अगर जब मैं इसकी तरफ देखती हूँ तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि स्नो वाइट की मॉम से भी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है। मेरा मतलब लिंशर की हालत क्या हुई होगी उस वक्त पर। और उसके बाद हमें एक सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिन रोयर रोते हुए आती है उसके डैड के पास में और वो कह रही होती कि मुझे लिंशर ने बुली किया है, और उसके डैड उससे कंसोल करते हैं और कहते हैं मेरे बेटे को किसने रुलाया वगैरह वगैरह। उसके बाद वो सब मिलके लिंशर की धुलाई करते थे और उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी इन सारी चीज़ों को लेकर। उसकी स्टेप मॉम, उसकी स्टेप सिस्टर काफ़ी ज़्यादा हरामखोर हुआ करती थी इन सारी चीज़ों को लेकर और वो बिल्कुल भी बख्शती नहीं थी उसे। और जैसी उसकी माँ उसकी वैसी ही बेटी, दोनों की दोनों कमीनी कुतिया थी। वो इन सारी चीज़ों को सोचती है और अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए चाटना शुरू कर देती है अपने होठों को और कहती है, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये कहते हुए मुस्कुराती है और अपने हाथ का जेस्चर कुछ इस प्रकार से बनाती है और हंसना शुरू कर देती है और कहती है, बेहतर रहेगा कि मैं इन दोनों का काम एक साथ में ही ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं एक क्या करती हूँ तो मुझे टाइम तो उतना ही लगने वाला है, क्योंकि तुम्हारे पाप का घड़ा कुछ ज़्यादा ही भर चुका है, तो अब मैं उसे खाली और तोड़ने के लिए आ चुकी हूँ। मेरा नाम है लिंशर और मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। तभी वो आगे बढ़ते हुए कहती, डैड मैं आपसे किसी बात के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बात करना है। जैसे ही डैड उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, ओहो मेरी बेटी को किस चीज़ के बारे में बात करना है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें ला कर दे सकता हूँ। वो उसके डैड की तरफ देखती है और उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल ब्लैंक, और अपने मन में कहती है, मैं इसे देखकर समझ पा रही हूँ कि ये मिस्टर बो की मैं इसे देखकर समझ पा रही हूँ कि मिस्टर बो के सामने अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाना चाहता है, इसीलिए मेरे सामने इस तरीके से झुक रहा है, वरना अभी तक तो ये मेरी खटिया खड़ी बिस्तर गोल कर देता था। लिंशर कहती है, डैड मुझे अपने कमरे को बदलना है, मेरा मतलब मुझे बड़ा वाला कमरा चाहिए। डैड कहते हैं, ओ हाँ वैसे मैं इस चीज़ के बारे में भूल ही गया कि तुम्हें किस प्रकार के रूम पसंद है। ठीक है मैं तुम्हारे लिए आज ही उन सारी चीज़ों को अरेंज करवा देता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी बहन लिन रोयर का कमरा, जहाँ पर सब कुछ पिंक
पिंक होता है। वो दोनों वहीं पर खड़े होते हैं और आसपास देख रहे होते हैं, जहाँ पर कई सारे टेडी बियर भी पड़े होते हैं, कई सारी चीज़ें, कॉस्मेटिक्स वगैरह। वो सामने की तरफ देखते हुए कहती है हाँ ये कमरा काफ़ी ज़्यादा ठीक है, वैसे तो मेरे टेस्ट के हिसाब से ठीक नहीं है लेकिन तब भी अच्छा है। डैड कहता है ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे रख सकती हो। तभी हमें दिखाया जाता है लिन ड्रॉयर को, जब इन सारी चीज़ों के बारे में वो सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और चिल्लाते हुए कहती है, कुछ इस प्रकार से चिल्लाती है, उसके चेहरे को देखो, अच्छे से देखो ऐसा। और वो अपने मन में काफ़ी गुस्से में कहती है, तू कमीनी कुतिया, तू मेरे कमरे को अपना कमरा बनाना चाहती है, तो बस इन सारी चीज़ों के सपने ही देखती रहे। अपने डैड के कंधे पर हाथ रखती है और अपने मन में कहती है, डैड हमेशा मेरी परवाह करते थे, मैं उनकी ज़िंदगी में एक मोस्ट प्रीशियस इंसान हूँ, अगर मैं उन्हें अपनी पप्पी आई दिखाती हूँ तो वो पक्का मेरी ही साइड लेंगे। और वो कहती है डैडी, जैसे ही डैड उसके पीछे देखते हैं वो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर लेती है कुछ इस प्रकार से और कहती है, मैं इस कमरे में काफ़ी लंबे समय से रह रही हूँ, अगर लिंशर को सच में चाहिए तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। इसके बाद वो बताती है कि हमें इनोसेंट किस तरीके से दिखाना है अपने आप को, आपको अपनी आंखों को इस एंगल में दिखाना है, थोड़ी सी आंखों में आंसू लाना है, अपने चेहरे को इस प्रकार से दिखाना है कि तुम किसी कुत्ते के जैसे दिखते हो, ताकि कोई भी आदमी तुम्हें मना ना कर पाए। जैसे ही उसके डैड ये बात सुनते हो कहता है ठीक है, तुम अगर इस चीज़ के बारे में जानती हो, मेरा मतलब अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है तो तुम ये कर सकती हो, मेरा मतलब तुम अपने सामान को लेकर यहाँ से जा सकती हो और तुम काफ़ी ज़्यादा सेंसेबल भी हो, तुम्हें अपनी बहन को इतना ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए। जैसे ही वो अपने डैड की बात सुनती है वो कहती है क्या। जब लिंशर ये बात कह देती है उसके बाद डैड कहते हैं, क्या मेरी प्यारी बच्ची को कुछ और चाहिए, बस मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ें ला दूंगा। और हमें इसकी स्टेप मॉम को दिखाया जाता है जो कि पीछे से बस उसे देख रही होती है, मतलब उसकी स्टेप सिस्टर, स्टेप मॉम नहीं हो। लिंशर कहती है क्या सच में। इसके बाद वो अपना चेहरा थोड़ा मासूम सा बनाती है, कहती है वैसे मुझे एक पोर्चिनियल डॉल चाहिए जो कि लियान के रूम में रखी है, वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अगर आप वो मुझे दे सकते हैं तो मुझे वही चाहिए। और हमें बताया जाता है कि भाई वो अपने आप को इनोसेंट दिखाने में कुछ ज़्यादा ही प्रो है। उसके बाद हमें उसकी स्टेप सिस्टर के इस रिएक्शन को दिखाया जाता है, जैसे ही वो उस डॉल के बारे में बात करती है उसका चेहरा इस प्रकार से हो जाता है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या ये कुतिया सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा पागल कर रही है। डैड उसकी बातें सुनकर थोड़ा खुश रहते और कहते क्या बात है, तुम्हें अगर वो चाहिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी सर्वेंट को कहकर वो तुम्हें अभी यहीं पर मंगवा देता हूँ। उसकी स्टेप मॉम आगे बढ़ती और कहती है, श्योर, मुझे लगता है कि तुम्हें किस चीज़ को लेकर गलत फहमी हो गई है, उस जैसी किसी प्रकार की चीज़ भी मेरे कमरे में नहीं है। और वो थोड़ा नर्वस होते अपने उनमें कहती है, आखिर ये छोटी सी कुतिया मेरे कमरे में कब चली गई थी, आखिर उसने वो चीज़ कब देखी थी, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे अच्छे से छुपा कर रख दिया, वरना आज मेरा बंडा आधार हो जाता। लेकिन तभी वहाँ पर सर्वेंट आ जाता और कहता, सर हमने उसे ढूंढ लिया, वो बिस्तर के नीचे था। जैसे ही उसकी स्टेप मॉम इस चीज़ को देखती है उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा काँपने लगता है और कहती है, क्या उसने सच में इतने जल्दी से ढूंढ लिया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस डॉल को जो कि कुछ इस प्रकार से दिख रही होती है। डैड कहते हैं, श्योर, क्या ये वही चीज़ है जो तुम्हें चाहिए थी। लिंशर कहती है हाँ। उसके डैड उसकी मॉम की तरफ देखते और कहते हैं, आखिर औरतें इतनी अजीब चीज़ों को पसंद क्यों करती है, मुझे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। लिंशर कहती हाँ ये वही है, थैंक यू डा। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।